ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो हम बात कर रहे हैं झारखंड की राजनीति की, झारखंड में सियासी बेवफाई की। तो छतरपुर विधानसभा की बात करेंगे। यहाँ की कहानी बड़ी ही मर्मस्पर्शी है। जी हाँ, भूखमरी की समस्या और नक्सल गतिविधियों के कारण यह इलाका दहलता रहा है। वर्ष 1994 में जपला अनुमंडल से अलग होकर यह अलग छतरपुर अनुमंडल बना, तो लेकिन इसकी जो किस्मत थी उसमें कभी बुनियादी सुविधाएं नहीं आई। दिन पंख लगा के उड़ते रहे, लेकिन यहाँ के लिए वह दिन कभी नहीं आया कि यहाँ के लोग यह कह सकें कि इस अनुमंडल को उसका हक, उसका मौलिक अधिकार मिल गया है। लेकिन इसके हिस्से में कुछ अगर आया तो वह आया दर्द से कराहते यहाँ के लोगों की जिंदगी में यहाँ के नेताओं की बेवफाई। बुनियादी सुविधाओं से वंचित और दर्द से कराहते छतरपुर की पेश है ये दर्द भरी दास्तां। यूं तो पलामू झारखंड का अभिशप्त इलाका है, उसमें भी उसका छतरपुर प्रखंड का इलाका विचित्र विडंबनाओं से भरा है। छतरपुर को झारखंड का विदर्भ भी कहा जाता है। पिछले साल जब सुखाड़ और उससे उपजी भूखमरी के कारण वहां के 13,400 किसानों ने हस्ताक्षर कर सामूहिक रूप से इच्छा मृत्यु का संकल्प लिया था, तभी से अचानक ही यह इलाका सुर्खियों में आ गया था। हर साल यहाँ भूख से लोग मरते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ लोग टीबी बीमारी से भी हमेशा मौत के आगोश में समाते रहते हैं। छतरपुर के लोग भूख से मरते रहे, जलालत की असहाय पीड़ा झेलते रहे, लेकिन इसकी चर्चा न तो कभी सियासत के गलियारों में हुई और न ही कभी सरकार के नुमाइंदों के कानों पर जूं ही रेंगी। इलाके से मनोज भुइयां, राधा कृष्ण किशोर, सुधा चौधरी को नेतृत्व का मौका जरूर मिला, लेकिन किसी ने भी इस इलाके के लोगों की आंखों के आंसू नहीं पूछे, बल्कि दर्द ही देते रहे। यहाँ तो रोजमर्रा की जिंदगी में बेमौत मर जाना भी किसी को हैरत में नहीं डालता। कुदरत ने चारों तरफ बेपनाह नेमतें बख्शी हैं, लेकिन अफसोस पूरा इलाका सियासत की बेरुखी के कारण सिसकने को विवश है। पलामू से राजन राज के साथ अरविंद प्रताप, नक्षत्र ब्यूरो। चलिए, तो छतरपुर की जो ये तस्वीरें हैं तो एक वानगी भर हैं, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जो अपने नेताओं की बेवफाई झेलते रहे हैं। और छतरपुर तो इसमें एक मॉडल इलाका है, क्योंकि यहाँ के इलाके में अगर आप चले जाएं तो चारों ओर बिखरी गरीबी आपको दिख जाएगी कि कैसे रहते हैं यहाँ पे लोग। अनुमंडल बना 1994 में, लेकिन कभी इसके किस्मत में अनुमंडल को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो सुविधाएं नसीब नहीं हुई। और कारण यही माना जाता रहा कि इस इलाके से जिन्हें भी प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला उन्होंने कभी भी इस इलाके के साथ वफा नहीं की। तो हमारे साथ राजीव कुमार हैं, जिन्होंने वहां पर पोलियोग्राफी टेस्ट का आयोजन किया और राजनीतिक शुद्धिकरण मंच से भी जुड़े हुए हैं, और एक बड़ा सवाल भी उन्होंने खड़ा कर दिया कि इस तरह के प्रयोग हर इलाके में होना चाहिए। तो राजीव जी, स्वागत है आपका नक्षत्र न्यूज में। धन्यवाद जी राजीव जी, एक बड़ा ही सराहनीय पहल है आप लोगों का। आप लोगों ने पॉलीग्राफी टेस्ट की पहल की, और जिस तरह से आप लोगों ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है, आखिर इस तरह के कार्यक्रम का विचार कैसे आया और इसका परिणाम क्या कुछ हो सकते हैं राजीव जी? देखिए अरविंद जी, शुरू से ही हम भ्रष्टाचार के खिलाफ, ठीक है, हम सोचते हैं, ठीक है, और जितने भी हमारे पास ताकत है, शक्ति है, हम कुछ न कुछ पहल करने की कोशिश करते हैं जी, ठीक है। तो चूंकि देखिए विकास का जो मार्ग है वो हर एक विकास का मार्ग राजनीति से होकर ही जाता है जी। तो यदि आप राजनीति में शुद्धिकरण ना हो जी, तो हमें नहीं लगता है कि समाज का जो पूर्ण विकास है इसकी हम कभी कल्पना भी कर सकते हैं जी। बिल्कुल सही तो सवाल। और चूंकि हम इससे पहले बेंगलोर में थे तो वहां से आपको झारखंड के लिए कुछ करने का मौका नहीं मिल पा रहा था, तो वही कारण था कि हम यहाँ पर रांची आ गए और ये हमको एक मौका मिला। और ये बस सौभाग्य है कि हम लोग झारखंड में कम से कम राजनीति के क्षेत्र में कुछ नया और कुछ अच्छा और ईमानदारी से कुछ पहल करने का हम लोग को एक मौका मिला जी। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से आपके इस पहल को मुकाम मिलेगा यहाँ पर राजीव जी, क्योंकि जिस तरह से झारखंड छला जाता रहा है, यहाँ के विधानसभा क्षेत्रों के साथ जो
विधायक है जो माननीय है, तथाकथित रहनुमा है, जिस तरह से छल करते रहे हैं, इसका जवाब तो उन्हें मिलेगा जरूर, क्योंकि जनता अब जाग रही है और आप लोगों के इस पहल से निश्चित रूप से एक क्रांतिकारी शुरुआत सूबे में हुई है। लेकिन यहाँ एक सवाल यह है कि छतरपुर को ही आप लोगों ने क्यों चुना? देखिए, एक्चुअली इसको मुकाम देने के लिए हमें बहुत सारे कार्यकर्ताओं की जरूरत होती है। जी बिल्कुल, क्योंकि है तो हमने प्रत्येक जिले का मैंने सर्वे कराया हम लोगों ने जी, और उसे हमको सबसे ज्यादा सपोर्ट है वो छतरपुर विधानसभा से मिला, आइन जबक से भी मिला, लेकिन उसकी अपेक्षा हमें यहाँ ज्यादा मिला, तो इसलिए हमें छतरपुर को हमने इसको टारगेट किया है। लेकिन एक सवाल और है राजीव जी, जिस तरह से आपने जब उस इलाके का सर्वे किया, जो चीजें बाहर निकल कर आई, आखिर किस तरह की चीजें आपने समझी, किस तरह की समस्याएं हैं और नेताओं ने कैसे छला है छतरपुर को, क्या कुछ किया है उन्होंने? देखिए अरविंद जी, समस्याओं का हम लिस्ट बनाए तो मुझे नहीं लगता है कि इस एक घंटे में पूरी समस्या के लिस्ट हम बता सकते हैं, लेकिन जो कुछ जो मुख्य मुद्दे हैं, ठीक है, उसके बारे में हम जरूर बताएंगे जी। कि सबसे पहला जो मुद्दा है, जो आदमी की जो मिनिमम जो आपका जरूरतें होती है जी, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, इस मामले में छतरपुर बहुत पीछे है। सरकारी स्कूल का हाल तो आप जान ही रहे हैं जी, और जो यहाँ के अस्पताल है उनकी स्थिति से सबको वाकिफ है कि यहाँ न ढंग का अस्पताल है और नहीं यहाँ पर चिकित्सा की व्यवस्था है जी। इसके अलावा जो सरकारी तंत्र है उसमें भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है कि आम लोग इससे त्रस्त है। पानी की व्यवस्था नहीं है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल, आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से रिपोर्ट हमारे सहयोगी ने वहां से भेजा है, वहां के अस्पताल में, अनुमंडलीय अस्पताल में मात्र एक डॉक्टर है और एक सहयोगी के सहारे पूरा अनुमंडल अस्पताल चल रहा है। दूसरी अगर हाई स्कूल की बात करें तो 3000 छात्रों पर मात्र एक सरकारी टीचर है। और दूसरी ओर अगर वहां बात करें बालिका कन्या उच्च विद्यालय की अगर बात करें राजीव जी, जिस तरह से वहां से खबरें आई है कि वहां 4000 लड़कियां पढ़ती हैं, कोई खिड़की पर बैठती हैं, कोई जमीन पर बैठती हैं। हाई स्कूल का यह हालत है। तो सही बात है, स्वतः अंदाजा लगाया जा सकता है कि डेवलपमेंट के मामले में छतरपुर विधानसभा किस पायदान पर है। आप अपनी बातें पूरी कीजिए कि और क्या क्या चीजें आपने महसूस की वहां पे। दूसरी बात अरविंद जी, सबसे बड़ी बात है कि जो जनता की समस्या के लिए जी, उसकी समस्याओं के निराकरण के लिए, समस्या को सुनने के लिए जी, जो जनता है वो क्या होता है कि वो जो अपने जनप्रतिनिधि उसके पास तक पहुंच तक नहीं पाते। बिल्कुल सही कहा आपने कि जनप्रतिनिधि कभी भी जनता के बीच पहुंचते नहीं रहे, जिसके कारण जो गैप है, जो कम्युनिकेशन गैप ही बनता रहा और लोग विकास योजनाओं से मरहूम होते रहे। चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया आपका राजीव जी। तो आपको बता दिए राजीव जी थे जिन्होंने IIT खड़गपुर से इंजीनियरिंग की और उसके बाद इस तरह के समाज सेवा में उतर पड़े हैं एक नए तरीके से। तो यहां रुकेंगे, फिर से एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्दी लौटेंगे।